efficient, and merciful. Welcome to the Educators Online Class. Hope so you will be good and fine. Today our topic is transitional devices. Transitional devices. First of all, transitional devices के बारे में जानने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट है कि हम डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लें कि ट्रांसलेशन डिवाइसेस हैं क्या. Transitional devices are words, phrases that helps carry a thought from one sentence to another sentence. It means ये ऐसे devices हैं जिनके थ्रू हम एक बात को दूसरी बात के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. It means एक थॉट को दूसरी थॉट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत से वर्ड्स यूज किए जाते हैं. लेकिन ये ट्रांसलेशन वर्ड्स और फ्रेजेस हैं, ये हेल्प करते हैं मेक अ पीस ऑफ राइटिंग फ्लो. इट मीन्स ये जस्ट हमें एक सेंटेंस को या जस्ट 2 सेंटेंस और 3 सेंटेंसेस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये साथ जो है ट्रांसलेशन डिवाइसेस जो हैं ये राइटिंग फ्लो के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं. कनेक्ट करते हैं वन आइडिया टू नेक्स्ट आइडिया, because there's more than one way to connect idea. There are many types of transitional phrases to show variety of relationship. As you will see in these examples, there are uses of transitional devices. यहाँ पे बहुत सी एग्जाम्पल है transitional devices की, like again, then, important, whereas, because, as can be seen, ये सब के सब इसकी ट्रांसलेशनल डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं. ट्रांसलेशनल वर्ड्स जो हैं बेसिकली ये कंजक्शंस भी हो सकते हैं that join words clauses together. लाइक हम लोगों ने एग्जांपल्स को अगर हम चेक करते हैं, ताकि यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन डिवाइसेस की एग्जांपल्स भी लिखी हैं. एग्जाम्पल लाइक मैंने यहाँ पर मुझे इसमें कीज की वर्ड्स लिखे हैं जो कि हमारे ट्रांसलेशन डिवाइसेस हैं, और इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे है आई रेन होम एंड आई गॉट देयर जस्ट इन टाइम. एंड हमारा ट्रांसलेशन डिवाइस है कि जिसके थ्रू हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट किया है, हमने अपनी बात को कंटिन्यू रखा है, एक थॉट को दूसरी थॉट में कन्वर्ट किया है. सेम है सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास I went home, but I was still late. 2 examples. यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया ट्रांसलेशन डिवाइस में एंड, और उसके साथ हमने बट यूज किया. सेकंड एग्जाम्पल में हमने बट यूज कर दिया, लेकिन एंड ये हमारी ट्रांसलेशनल डिवाइसेस हैं. लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत सी काइंड्स भी होती हैं, इसकी शेप्स हैं इसकी, और या हम इसको यूजेस ऑफ ट्रांसलेशनल डिवाइसेस भी कह सकते हैं. सेवरल टाइप्स हैं यहाँ पे ट्रांसलेशनल वर्ड्स की, फ्रेजेस की, एंड ईच कैटेगरी हेल्प्स द रीडर टू मेक सर्टेन कनेक्शंस. सम सिग्नल द बिल्डिंग ऑफ एन आइडिया, while others help reader compare ideas or draw conclusion. Here are some common translation words and examples of them in use. First of all, to add. It means to add. Uses of translation devices कह लें, या हम इसको kinds of translation devices भी कह सकते हैं. To add. First of all, हम लोग जो translation devices यूज करते हैं वो ये जो words हैं हम to add. It means दो कोई चीज किसी चीज एक सेंटेंस में किसी दूसरे सेंटेंस को ऐड करने के लिए, या एक बात में कोई और बात हमने ऐड करनी है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो ये है एंड, अगेन, देन, इम्पोर्टेंट, बिसाइड्स. एंड की एग्जांपल आपने नीचे भी चेक कर ली है. और इसके साथ एडिशन जो है इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको वर्बली बता देती हूँ. जैसे कि Ali promised to love, honor, and also obey his wife. Moreover, he will do all the cooking and cleaning while he studies
Furthermore, he is grateful that his new wife earns enough money to let him do that. अब इस एग्जाम्पल्स में जो आपने वर्बली सुनी होगी, इस एग्जाम्पल में एक फ्लो है। पहले की शेप मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है, लेकिन इसमें एक फ्लो है, एक सीक्वेंस है। तो इट मीन एक बात को दूसरी बात में ऐड करने के लिए, या एक आइडिया में दूसरी आइडिया, एक आइडिया को दूसरे आइडिया में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो ये है। अब सेकंड, टू कंपेयर। अब टू कंपेयर के लिए जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो है whereas, yet, but, however, on the other hand, etc. These transitions point out alternative or differences. Like verbally examples आपको explain करूँगी. The boy liked birds. The boy liked birds. He did not, but he was afraid of cats. The boy liked birds, but he was afraid of cats. But to compare में आपके पास जो एक वर्ड मौजूद है वो ये है but. अब बट की एग्जाम्पल मैंने आपको सुना दी. The boy liked birds, but he was afraid of cats. He did not like lions. He did not like lions and tigers. On the contrary, he liked animals that could fly, such as sparrows and falcons. Likewise, he thought bats were the most interesting mammals thanks to their wings. पैराग्राफ के शेप में यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल अगेन बताई है, लेकिन आप इसको जस्ट वन सेंटेंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक जैसा द बॉय लाइक्ड बर्ड्स बट ही वाज अफ्रेड ऑफ कैट्स. दैट्स इनफ फॉर एग्जाम्पल. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट causes. अब causes के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं because, since, as a result, therefore, etc. हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो since की करते हैं. Since you are such a good student, since you are such a good student, you will get into a good college. You will get into a good college. Therefore, since के साथ जो मैंने एक और वर्ड यूज किया वो है therefore. Therefore, you can get a job you like. I'm again repeating. Since you are such a good student, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया since. You will get into a good college. Again, therefore, you can get a good job. It means मैंने टू वर्ड्स यूज किए हैं और उसके थ्रू मैंने काजेस और उसके इफेक्ट्स कहले मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम अच्छे स्टूडेंट होते हो तो देन आप एक अच्छे कॉलेज में भी जा सकते हैं और उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब भी मिलेगी. इतनी पहले हमने काज बयान कर दिया, उसका इफेक्ट भी बता दिया. काजेस के बाद इफेक्ट कौन सा होगा. आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन. कंक्लूजन में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं एज कैन बी सीन, इन द लॉन्ग रन, गिवन द पॉइंट्स एटसेट्रा. Verbally examples are the facts have been presented and as can be seen the results are clear. All the facts have been presented, जो भी फैक्ट प्रेजेंट किए गए थे, किए जा चुके थे, as can be seen the result are clear. तो रिजल्ट क्या है? Clear. अब इसके साथ अगेन एक और एग्जांपल. Given these points, it's clearly time to consider some change in the long run. In the long run, these words. In the long run,
these recommendations will benefit for your company. It means आप इन वर्ड्स के थ्रू कंक्लूजन भी कर सकते हैं. मीन किसी चीज, किसी टॉपिक का, किसी सेंटेंस का कंक्लूजन इन वर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं. आप ऐसे लिख रहे हैं, आप स्टोरी लिख रहे हैं, या आप कोई लेटर लिख रहे हैं, या कोई डिबेट है जिसके लिए वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उन सब टॉपिक्स के लिए हम लोग ट्रांसलेशनल डिवाइसेस यूज करते हैं. अब आपके वर्कशीट नंबर 4 में आपके पास ट्रांसलेशनल डिवाइसेस की डेफिनेशन याद करनी है, यूजेस ऑफ ट्रांसलेशनल डिवाइसेस करनी है. अब आपने बाय सेल्फ ट्रांसलेशनल डिवाइसेस की एग्जांपल्स अपनी नोटबुक पे लिखनी है. और इसके साथ साथ आपकी वर्कशीट नंबर 4 में कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी दी गई हैं जिसको आपने खुद सॉल्व करना है और उनको लर्न भी करना है. ऑल्सो आप ट्रांसलेशनल डिवाइसेस की डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी जान चुके होंगे. सो स्टे होम, स्टे सेफ. Thank you so much.